हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 16 मई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which state has become one in India to regulate cultivation of crops? जो भारत में फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया है तो वो कौन सा राज्य है? तो वह है तेलंगाना। तेलंगाना हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रेगुलेट द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इन्होंने अपनी स्टेट के अंदर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स को रेगुलेट किया है और इन्होंने अपने फार्मर्स को ये कह दिया है कि वो अब अपने खेतों में कौन कौन सी फसल लगाएंगे एज ए पार्ट ऑफ इट्स पायलट प्रोजेक्ट बाय टेलिंग द फार्मर्स व्हाट टू ग्रो एज ए पार्ट ऑफ इट्स पायलट प्रोजेक्ट। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इशूड ए स्टेटमेंट ऑन 12 मई 2020। तो ये स्टेटमेंट 12 मई 2020 को इशू किया गया, सेइंग दैट द स्टेट विल लिमिट ग्रोइंग ऑफ पैडी टू 50 लाख एकर्स। तो इन्होंने ये कहा कि अब जो पैडी की ग्रोथ है वो अब 50 लाख एकर्स तक ही लिमिट की जाएगी। तो ये तेलंगाना की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है। तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर है ये तेलंगाना। ऑन 2 May 2014 द एरिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एज ए न्यूली फॉर्म्ड 29th स्टेट। तो 2014 को तेलंगाना स्टेट बनी है, आंध्र प्रदेश से अलहदा हुई और 29th स्टेट उस वक्त बनी थी और हैदराबाद इसकी कैपिटल रखी गई थी। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी हैदराबाद है इसकी। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। चीफ मिनिस्टर यहाँ के चंद्रशेखर राव। यहाँ का स्टेट मैमल है स्पॉटेड डियर। बर्ड यहाँ का इंडियन रोलर। फ्लावर है तेलंगाना का सेना ऑरिकुलेटा। फ्रूट है यहाँ का मैंगो। ट्री है यहाँ का पोरोसोपिस सिनेरिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मिनिस्टर्स मीटिंग? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये करेंगे जयशंकर। India will be participating in a meeting of foreign ministers of Shanghai Cooperation Organization SCO on 13 May 2020 और इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S Jaishankar will represent India at the meeting which will see participation of foreign ministers from 8 countries। तो इसमें 8 फॉरेन कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर भी पार्टिसिपेट करेंगे। द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड टू डिस्कस वेज टू कोऑपरेट इन फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड-19। तो ये कोविड-19 से फाइट करने के लिए आपस में कोऑपरेशन के लिए मीटिंग बुलाई गई है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये क्या है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और शंघाई पैक्ट भी इसको कहा जाता है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। द क्रिएशन ऑफ विच वाज अनाउंस्ड ऑन 15 जून 2001 इन शंघाई चाइना। तो इसकी क्रिएशन 2001 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी बाय ये चाइना के अंदर बाय द लीडर्स ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इनके लीडर्स ने इसकी क्रिएशन की अनाउंसमेंट की थी। इस वक्त इसके अंदर 8 मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो ये इसके अंदर 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। हेडक्वार्टर यहाँ का बीजिंग चाइना। सेक्रेटरी जनरल है यहाँ के व्लादिमीर नोरोव। तो ये थे SCO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्टूडेंट जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की वीडियोस जिनमें हम करंट अफेयर्स और साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लेकर आते हैं वो आपके यूट्यूब चैनल के आपके फर्स्ट पेज पर आपको मिल सके हर रोज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अमेंडेड द मंडी एक्ट? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे आ जाएं और बिज़नेस में अपना पैसा लगाएं, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाएं। इसलिए ये एक्ट जो है इसमें अमेंडमेंट की गई है। तो उसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई पिछले दिनों, जैसे जीवन अमृत योजना ये लॉन्च किया गया था, तो ताकि इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए ये जीवन अमृत योजना लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में। देन जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन टू मेक मास्क एंड सेल देम एट ₹11 पर मास्क, तो ये भी मध्य प्रदेश में हुआ था। जीवन शक्ति योजना इसका नाम दिया गया था। देन टॉप पेरेंट ऐप्स फॉर स्टूडेंट्स भी यहीं लॉन्च की गई है। संकल्प योजना टू हेल्प ओल्ड एज पीपल ये भी लॉन्च की गई थी यहीं। तो ये 4 योजनाएं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई है, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which nation has said that it will oppose United States attempt to extend arms embargo on Iran? किस राष्ट्र ने कहा है कि वो ईरान पर हथियारों के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रयास का विरोध करेगा? तो ये रशिया ने कहा है। Russia state announced that it will oppose any attempts by United States to extend the arms embargo on Iran. अगर इस किस्म का कोई अमेरिका ईरान के ऊपर कुछ अटैक वगैरह करता है तो उसके लिए ये रशिया इसकी अपोजिशन कर रहा है। एंड री इम्पोज UN सैंक्शन अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक, अगर ईरान के ऊपर कोई आर्म्स एम्बार्गो होता है या कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाई जाती हैं तो रशिया उसकी अपोजिशन करेगा। तो रशिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रशिया देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रशिया। तो ये है यहाँ पर रशिया, गोल्ड ये ग्रीन कलर का, यहाँ पर है इंडिया ग्लोब के अंदर, यहाँ पर ये है रशिया। ये इस वक्त लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है बाय एरिया, और पॉपुलेशन में सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है चाइना। कैपिटल यहाँ की मॉस्को, प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ एंड्रयू बोलासोव जो इस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, और करेंसी यहाँ की रशियन रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली टाटा ग्रुप हैज़ बॉट 50% स्टॉक इन विच फार्मेसी कंपनी? हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है? ये खरीदी इनने जेनरिक बेसिस में। तो टाटा ने ये खरीदे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू टाटा, ये है लोगो टाटा का। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1868, 152 ईयर्स एगो। फाउंडर जसमत जी टाटा हैं इसके। हेडक्वार्टर यहाँ के मुंबई हाउस, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। नटराजन चंद्रशेखरन ये हैं इसके करंट चेयरमैन टाटा ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड इंटरनली इन द वर्ल्ड? हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, यानी अपनी कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह से एक स्टेट से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं पिछले दिनों। तो ये इसमें नंबर 1 इस वक्त इंडिया आ रहा है। ये यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हैं वो इंडिया के अंदर हुए हैं। तो यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट दी है। तो यूनिसेफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इज़ ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी जो कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, जो चिल्ड्रन से रिलेटेड एड्स वगैरह प्रोवाइड करती है। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर्स के न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके हैं हेनरिटा एच फोर। तो ये थे कुछ यूनिसेफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द टेन्योर ऑफ FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बात्रा एक्सटेंडेड रिसेंटली? हाल ही में FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बात्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 1 ईयर के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो FIH देखते हैं FIH क्या है। नरेंद्र ध्रुव बात्रा, डॉक्टर बात्रा was elected as FIH president at 45th Congress in Dubai, United Arab Emirates in November 2006। तो इनको ये 45th इसके प्रेसिडेंट बने थे, FIH के प्रेसिडेंट बने थे इन 2006। हेडक्वार्टर इसका लॉसन स्विट्ज़रलैंड।
हेडक्वार्टर इसका लॉस इन स्विट्ज़रलैंड। फुल फॉर्म है इसकी फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, ये इसकी फुल फॉर्म। और प्रेसिडेंट इसके नरेंद्र बात्रा। इट वाज फाउंडेड ऑन 7 जनवरी 1924 इन पेरिस, फ्रांस। सीईओ इसके थैरी वेल, ये हैं अप्रैल 2008 से। मेंबरशिप है इस वक्त इसके अंडर 137 नेशनल एसोसिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to a recent report, how much percentage of India's energy demand has decreased in lockdown in India? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में कितनी परसेंट कमी आई है? तो ये आई है इस वक्त 30%। सिंस 2013 टोटल एनर्जी प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया हैज़ बीन द थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो पिछले 2013 से इंडिया की जो कंजम्पशन है वो दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर है, आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया इज सेकंड टॉप इन कोल कंज्यूमर में इंडिया सेकंड टॉप है इन द 2017 आफ्टर चाइना। और इंडिया रैंक्स थर्ड इन ऑयल कंजम्पशन with 221 million tons in 2017 after United States and China। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। तो ये अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। स्टूडेंट जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और नियर्स एंड डियर्स में भी इनको शेयर करते रहें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।